माझी का माझी कौन होगा ये तो माझी तय करेगा, लेकिन माझी का माझी वो होगा जो मोदी के सपनों का माझी बनाए, जो माझी को आगे लेकर के जाए, जो मुकम्मल माझी बनाए, जो इसका विकास कर पाए, इसको आगे बढ़ाए। धन्यवाद देता हूँ कि आप ये मान के चल रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद कहा था कि ललुआ खाएगा हलवा और फलाना खाएगा। और दूसरी बात, बिजली की जरूरत इसलिए नहीं थी कि उनके चुनाव चिन्ह ही ललटेन था। मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि बिहार को ललटेन और लालटेन से बचाना बेहद जरूरी काम है। आपका हमारा सबका दायित्व है। और शिक्षा की बात करें तो होती अगर लालू यादव और राबड़ी देवी को शिक्षा की सदीक्षा तो अपने बच्चे भी पास कर जाते। मैट्रिक की परीक्षा बात कर रहे हैं आपके मध्य प्रदेश में तेजस्वी यादव को तो उनके आज से करीब 3000 साल पहले बिहार में एक शख्स हुआ, उसका नाम था उंगली मार, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसा। बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, लेकिन उसने किया क्या, दूसरे के नौकरी के नाम पर जमीन, मकान, दुकान, घर द्वार, परिवार, गहना गुड़िया सब उसके गर्दन में लटका हुआ है। तेजस्वी यादव जितनी उम्र के हैं उसके दुगना केस उन झेल रहे हैं, दूसरे की संपत्तियों को हड़प। यादव अगर चोर कहते तो मैं नहीं कहना चाहता हूं कि उनके पिताजी पर पांच मामलों में उनके पिताजी सजा याफ्ता है और देश की सुप्रीम कोर्ट ने मुहर मारा है कि आपने कुर्सी पर बैठ करके चारा के नाम पर खजाना चोरी। आप पिता का ललटेन लेकर लालटेन अगर इस देश के लीलालोक लूट को आगे बढ़ाएंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप युवा अपना तेज दिखाएं, अपने पिता का नाम हटाएं, अपनी उस ललटेन को फोड़ दें और युवाओं को जोड़ लें। हम उनका कभी तो सबसे पहले ये चाहिए कि पिता के पाप में पुत्र का कोई योगदान होता नहीं। तो तेजस्वी जी के पास जो उनके पाप की कमाई हुई धन है, जो दौलत है, जो संपत्ति है, जिसके लिए उन पर रोज नोटिस हो रहा है, कम से कम उसको तो त्याग दें। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हमसे जमीन ये लिखवाया फलाना नौकरी दे करके। तेजस्वी जी को चाहिए पहले उस धन को रिटर्न करें और तब कहें कि नहीं, देखिए मैंने अपने पाप धो दिए, मैंने अपने बाप के पाप से मुक्ति पाली, अब मैं इससे मुक्त हूँ। उनको पहले उस धन को सत्ता में आते हैं, बैकुंठ में जाके गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए, माखन का चुराना याद रहा, गईयों को चराना भूल। चलिए ये तो सरकार की इशारे से जो घटती थी, और हमने नहीं कहा था, तो हाईकोर्ट ने कहा था, इट सीम्स जंगल राज इन बिहार। वो एक अलग दौर था जब गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजते रहती थी बिहार में, कपार दिन दहाड़े कपार में गोली मार देते थे। जब अस्पताल नहीं थी, अस्पताल थे नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अस्पताल तक जाने के लिए सड़क भी नहीं थी और सड़क गड्ढों में सड़क थी, तो जो मरीज अस्पताल तक, कहता हूँ कि वो दर्ज हो ही नहीं सकता है किसी FIR में जो लालू ने रह के लूटा है सरकार में। तो वो क्या गरीब शोषितों पीड़ितों के सपने हैं, उनकी आंखों में एक सपना जगा था कि एक मसीहा आया है जो हमारे लिए कुछ काम करेगा, लेकिन वो क्या किए, वो सब कुछ उन्होंने परिवार के लिए, अपने लिए, पत्नी के लिए, सालों के लिए, बेटी के लिए, बेटा के लिए, फिर बेटा के लिए, फिर बेटी के लिए। तो ये परिवार से बाहर भी दल से जुड़ करके जन सेवा में स्वयं को होम करता है, समर्पित करता है और जनता उसका मैंडेट देती है, तो फिर वो परिवार, देखिए लड़ना भिड़ना की बात नहीं है, ये तो पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ पद होता ही नहीं है, तो जनता सर्वोपरि है। जनता अगर चाहती है कि अगर आप चुनाव लड़े तो पार्टी में बात करेंगे अपने, पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ पार्टी को पता होता है, वो उनके पास अनेक आंखें देखने के लिए, जनता के मन में क्या ये भी पार्टी पढ़ लेती है। और एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप न्यूज देखने के शौकीन हैं और टीवी पे अगर डिबेट देखते हैं तो इन्हें कौन नहीं जानता। बता दें कि हर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय पैनलिस्ट धनंजय गिरी एक निजी कार्यक्रम को लेकर अपने पैतृक गांव सारण के माझी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के बातचीत के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वहीं माझी विधानसभा से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने टाल मटोल कर जवाब दिया है। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव में माझी विधानसभा सीट से धनंजय गिरी के चुनाव लड़ने की चर्चा जनता के बीच खूब हो रही है। बता दें कि धनंजय गिरी बेबाकी से अपनी बात टीवी डिबेट और मंचों पर रखते हैं। विपक्ष को करारा जवाब देने और अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वह बेहद बेबाक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जो सच है उसे कहने में कभी नहीं हिचकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्टर बेस्ड पार्टी है और भारत नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है
और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हम किसी के बल पे नहीं, अपने वैचारिक बल से बने। न हम धनबल जनबल बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया, हम लोग विचार के बल से इतना बड़ा विचार प्रवाह हमारा हमको यहाँ तक लेकर आया है। और उसी वैचारिक बल के बदौलत हम ये उम्मीद करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, ये और बड़ी और मजबूत और सशक्त और समर्थ और सबल और जन सरोकारी सरकार बनेगी। हम और भी मजबूती के साथ सरकार में आएंगे। और हमको लगता है कि चुनाव तो बिहार में एक महज रस्म अदायगी भर है। हम चुनाव बाद सरकार में आएंगे, सरोकार में तो हम जब सरकार में नहीं होते हैं तब भी होते हैं। अपना मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, जब दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व में के माने हुए नेता नरेंद्र मोदी जी ने जब खुद मन से बिहार में नीतीश जी को बिहार का लाडला मुख्यमंत्री कहा है, तो मैं एक सामान्य कार्यकर्ता इस पर क्या कह सकता? नहीं, लाडला बोले हैं, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री फेस पे भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है कि नीतीश कुमार जी के फेस पे ही चुनाव लड़ा जाएगा या चुनाव बाद उनको मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को पेश किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं इस सवाल पूछने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ये मान के चल रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। और जहां तक जब पार्टी नेतृत्व ने यह तय कर दिया है, जब ऊर्जा के पुंज, अहर्निश सक्रियता के आलोक स्तंभ, नवाचार के नव विहान और सूचिता के प्रतिमान और राजनीति के नए प्रतिमान गढ़ने वाले नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत ने कह दिया कि नीतीश के नेतृत्व में हम बिहार में थे, हैं और आगे भी हम रहेंगे, तो फिर हम। महागठबंधन का आरोप है कि आप लोग बाबाओं के मदद से चुनाव जीतना चाहते हैं। और हाल ही में अभी बागेश्वर धाम के जो बाबा बिहार पहुंचे हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार पहला हिंदू राज्य बनेगा। तो क्या इस तरह का तुष्टिकरण की राजनीति बीजेपी करना चाहती है क्या बिहार में? बिल्कुल, हम लोग तुष्टिकरण की राजनीतिकरण कभी किए ही नहीं। हम संतुष्टिकरण की राजनीति किए। हमने कभी किसी का अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं किया। एक जमाना था कि जब लालू यादव ने कहा था कि ललुआ खाएगा हलुआ और फलाना खाएगा बलुआ, तो वो तुष्टिकरण है, वो किसी पर डायरेक्ट अटैक है। अगर हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व को आपको समझना होगा। वाजपेयी जी कविता है कि बोलो रामकृष्ण के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बताए जाकर काबुल में कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं, सत मानव के हृदय जीतने का मेरा निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू मेरा। तेजस्वी यादव तो आप लोग आरक्षण चोर बता रहे हैं। तेजस्वी यादव को तो उनके आज से करीब 3000 साल पहले बिहार में एक शख्स हुआ, उसका नाम था उंगली मार, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसक। उसी तरह से बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, लेकिन उसने किया क्या? दूसरे के नौकरी के नाम पर जमीन, मकान, दुकान, घर द्वार, परिवार, गहना गुड़िया सब उसके गर्दन में लटका हुआ है। तेजस्वी यादव जितनी उम्र के हैं उसके दुगना केस उन झेल रहे हैं दूसरे की संपत्तियों को हड़पने का। तो तेजस्वी यादव अगर चोर कहते तो मैं नहीं कहना चाहता हूं कि उनके पिताजी पर पांच मामलों में उनके पिताजी सजा याफ्ता है और देश की सुप्रीम कोर्ट ने मुहर मारा है कि आपने कुर्सी पर बैठ करके चारा के नाम पर खजाना चोरी किया। चारा चोर के सजा याफ्ता जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं जो अभी आपके पार्टी से मंत्री बने, उस पर क्या कहिएगा, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि उनके पिताजी को सजाए हुई थी चारा चोर के मामले में और उनके बेटे के आपकी पार्टी मंत्री बनाई। नहीं, हम तो तेजस्वी जी से भी आरोप वापस करने को तैयार है, लेकिन इस देश ने हिरण्यकशिपु का दोष प्रहलाद को कब दिया है? अगर आप पिता की विरासत से और पिता की सियासत से स्वयं को अलग कर लेते हैं तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। हिरण्यकशिपु का आरोप प्रहलाद पे कभी नहीं लगा इस देश में। बाली का दोष कभी अंगद को नहीं लगा। लेकिन आप पिता का ललटेन लेकर लालटेन अगर इस देश के लीलालोक लूट को आगे बढ़ाएंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप युवा हैं, तेजस्वी युवा हैं, अपना तेज दिखाएं, अपने पिता का नाम हटाएं, अपनी उस ललटेन को फोड़ दें और युवाओं को जोड़ लें। हम उनका कभी विरोध नहीं करेंगे। आप हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व में सबसे महान ग्रंथ गीता को माना गया है। गीता में श्री कृष्ण भगवान बोले हैं कि क्षमा अगर गलती होती है, क्षमा अगर मांग लिया जाता है तो माफ़ कर देना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी खुद बोल रहे हैं कि मुझसे हम लोगों के परिवार से जो गलतियां हुआ है उसका सज़ा हमें जनता ने दे दिया। अब हम क्षमा मांगते हैं, फिर से हमें जनता चांस दे और हम बिहार के विकास करेंगे। जैसे माई बहन सम्मान योजना उन्होंने लागू किया, 1500 रुपया पेंशन देने की बात की, 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की। ये सब योजना देखिए, तेजस्वी जी को सबसे पहले ये चाहिए कि पिता के पाप में पुत्र का कोई योगदान होता नहीं। तो तेजस्वी जी के पास जो उनके पाप की कमाई हुई धन है, जो दौलत है, जो संपत्ति है, जिसके लिए उन पर रोज नोटिस हो रहा है, कम से कम उसको तो त्याग दें। जो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हमसे जमीन ये लिखवाया फलाना नौकरी दे करके,
तेजस्वी जी को चाहिए पहले उस धन को रिटर्न करें और तब कहें कि नहीं देखिए मैंने अपने पाप धो दिए, मैंने अपने बाप के पाप से मुक्ति पाली, अब मैं इससे मुक्त हूँ। उनको पहले उस धन को लौटा देना चाहिए। और तेजस्वी जी विपक्ष में रह करके इस तरह की बातें करते हैं ना, जब सत्ता में आते हैं बैकुंठ में जाके गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए, माखन का चुराना याद रहा, गईयों को चराना भूल। चलिए ये तो पक्ष और विपक्ष है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं तो वहीं बैठा था, हमारे बंधुओं से चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि देश दुनिया और तमाम चीज़ों पर सामयिक बातों के लिए आ गए। तो ये तो भाई सोने की लंका जीतने के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि अपनी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। तो हम भी अपने जन्मभूमि पे आए थे, तो हमारे मित्रों ने कहा कि आप जब भी सरकार में आती है, राजद जब भी सरकार में आती है नीतीश कुमार के साथ, तो तुरंत आप लोग उस पर हावी हो जाते हैं कि जंगल राज हो गया, महाजंगल राज हो गया। आज एनडीए की सरकार है, आप नीतीश कुमार के साथ हैं, और कल तनिष्क ज्वेलरी लगभग 20-22 करोड़ का इतना बड़ा लूट बिहार में हो रहा है, और आए दिन इस तरह की घटना लगातार घट रही है। तो इस पे आप लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? देखिए सरकार के इंटेंशन पर सवाल उठता है। तेजस्वी जी जब ओथ लेते हैं तो उनके कानून मंत्री फरार हो जाते हैं कानून से। 2 मंत्री 4 मंत्री उनके जिन पर अनेकों केस हैं, 78% उनके मंत्रियों पर केस थे। बहुत से मंत्री तो मंत्रालय का मुंह भी नहीं देख पाए। तो जब उनके पास दागी मंत्रियों की एक श्रृंखला होती है और किसी दुर्घटना का होना गलत है, लेकिन उस दुर्घटना पे सरकार क्या इनिशिएटिव लेती है, उसको कैसे रोकती है, उस पर कितना तत्काल कार्रवाई करती है, और कानून के रास्ते में हम बाधा नहीं बनते। अब तो उनके अपने परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अपहरण का डील क्या तो सीएम हाउस में बैठ के होता तो था। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी में कोई दागी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। दाग किसी पर लगा हुआ है और फिर किसी पर कोई आरोप चल रहा है, तो जब तक कोर्ट से द्वारा वो सजा नहीं हो जाती तब तक हम उसको नहीं मानते। ये तो कानून कहता है। और अगर कोई सजा हो गई हो किसी को और भाजपा में हो तो मुझे बता दीजिए। अभी आपकी एक मंत्री बने हैं सुमित कुमार सिंह, ऐसा नाम आ रहा है, जिन पे आपराधिक उन पे मुकदमा दर्ज है और सजा नहीं हुआ है। अच्छा सर आपका एक स्टेटमेंट है सर कि ललटेन से चित्कार पैदा हो रहे थे जब लालू जी की सरकार थी, तो और अभी एनडीए की सरकार है, रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही है, रोज मर्डर हो रहा है। अभी जलालपुर में हमारे यहाँ से 5-6 किलो या 10 किलोमीटर की दूरी पर आज मर्डर हुआ है। 3-4 रोज नालंदा की घटना है। और सर आपको बता दें कि आरा में 25 करोड़ की एक जुर्ली से लूट हुई है। तो ये कौन सा सर ये? देखिए दुर्घटनाओं का होना दुखद है, लेकिन उसमें सरकार का सुस्त होना उससे भी ज्यादा दुखद है। लेकिन अगर दुर्घटनाएं कहीं हो रही है और सरकार और उसकी पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्ती से मुस्तैदी से अगर उस पर कार्रवाई त्वरित कर रही है तो ये सरकार का सरोकारी स्वरूप सामने आता है। लेकिन अगर कहीं घटना सरकार के इशारे से जो घटती थी, और हमने नहीं कहा था, तो हाईकोर्ट ने कहा था इट सीम्स इट्स जंगल राज इन बिहार। वो एक अलग दौर था जब गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजते रहती थी बिहार में, जब अपराधी कपार दिन दहाड़े कपार में गोली मार देते थे, जब अस्पताल थे नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अस्पताल तक जाने के लिए सड़क भी नहीं थी, और सड़क गड्ढों में सड़क थी, तो जो मरीज अस्पताल तक पहुंच भी नहीं सकता। और दूसरी बात, बिजली की जरूरत इसलिए नहीं थी कि उनके चुनाव चिन्ह ही ललटेन था। मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि बिहार को ललटेन और लालटेन से बचाना बेहद जरूरी काम है, आपका हमारा सबका दायित्व है। और शिक्षा की बात करें तो होती अगर लालू यादव और राबड़ी देवी को शिक्षा की सदीक्षा तो अपने बच्चे भी पास कर जाते। मैट्रिक की परीक्षा बात कर रहे हैं, आपकी मध्य प्रदेश में लगातार 15-20 वर्ष से सरकार, वहाँ 85% हायर एजुकेशन में टीचरों की नियुक्ति नहीं हो रही, सारी सीटें खाली हो रही है। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं कि हम शिक्षा पे बात करते हैं? देखिए मध्य प्रदेश की सरकार की ये व्यवस्था है कि वहाँ टीचर नहीं है यूनिवर्सिटी में। देखिए अगर कहीं नियुक्तियां नहीं हुई हैं तो उसको भरा जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। हर जगह कमियां हैं, लेकिन कमियों को दूर करते हम लगातार यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, मेडिकल की सीटें, मेडिकल कॉलेज जिस तरह से लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, IIT, एम्स, मेडिकल जिस ढंग से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कितने एम्स खुल गए आपकी सरकार में? पहले 7 थे, अब 24 हो गए, 3 गुना से ज्यादा हम लोगों ने बढ़ा। सारे इंस्टीट्यूशन में टीचर की पोस्टें खाली पड़ी हुई है। देखिए इसका सारे इंस्टीट्यूशन में टीचर पोस्ट हमने और दूसरी बात बहुत सारे बना रखे। दूसरी बात, ओबीसी रिजर्वेशन की जब बात होती है तो NFS एक नया टर्म आया है, ओबीसी की सीटें नहीं भरी जा रही है। कहते हैं मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ, और यूनिवर्सिटी में जब बहाली होती है ओबीसी का बेटा है, जब भाईबा देने जाता है तो NFS कर देता है, नॉट फॉर सुटेबल। उस पर सरकार खामोश है। देखिए ये तो आप मानेंगे कि शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक सुटेबल कैंडिडेट का चयन हो। लेकिन जो आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो पिछड़ों के प्रणेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ों का जो विकास हुआ है, जो पिछड़ों के लिए अलग से आयोग बना है, पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया हम लोगों ने। इसके पहले वो एक सिर्फ आयोग के रूप में था, अब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है
एम्पावर्ड किया गया है उसको। पिछड़ों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई है। हमने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है। हमने जो सम्मान पिछड़ों का हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, न भूतो न भविष्यति। आने लेकिन वाली इसी सरकार में एनएफएस आया है। सर क्या लगता है कि मुफ्त की राबड़ी जो दिल्ली में चली वो सिवान में काम आएगी? जिस तरह से बिजली फ्री देने की योजना जो चल रही है, माई बहन योजना, क्या लगता है वो दिखेगा असर? देखिए, मैं एक बात निजी तौर पे भी मानता हूँ कि जरूरतमंद को देने में कोई दिक्कत नहीं। वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है। दुनिया के जितने विचारक हुए, मार्क्स हुए, मिल्स हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या जूनियर मार्टिन किंग, या आज सावित्रीबाई फुले का भी जन्म दिवस है। इन जितने लोगों ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अब महात्मा गांधी विचारकों ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति की चिंता की जाए। तो जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसको अगर जरूरतमंद को देना, नीड बेस कभी बुरा नहीं, लेकिन ग्रीड बेस देना तो गलत एनी टाइम है। सर चर्चा है कि मजबूती के साथ चुनावी मैदान में सर मांझी से चुनाव लड़ सकते हैं, और जिस तरह से चर्चा हो रही है, और जो दिल्ली में देखा गया कि मुफ्त की राबड़ी खासकर वहाँ पे हो चर्चा का विषय बना हुआ कि, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने शुरू किया मुफ्त का बिजली तो कांग्रेस और बीजेपी को भी देना पड़ा। लगता है बिहार में भी शुरू होगा ये? नहीं, आपके दो सवाल इसमें कोलिज कर रहे हैं। एक मांझी का सवाल है, एक मुफ्त का सवाल। क्या आप मांझी से चुनाव लड़िएगा इस बार? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, मांझी कौन होगा ये तो मांझी तय करेगा, लेकिन मांझी का मांझी वो होगा जो मोदी के सपनों का मांझी बनाए, जो मांझी को आगे लेकर के जाए, जो मुकम्मल मांझी बनाए, जो इसका विकास कर पाए, इसको आगे बढ़ाए। कैंडिडेट पे चुनाव होता है या मोदी प्रधानमंत्री पे चुनाव होगा? देखिए, ऐसा है ना कि जब नरेंद्र व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व आज इतना बड़ा हो गया, उन्होंने खुद को गढ़ा है, इतनी शिद्दत से गढ़ी है मैंने अपनी शख्सियत कि लोग पता पूछ कर आते हैं। तो नरेंद्र मोदी का शख्सियत नाम ही काफ़ी है। नाम में वो जादू है कि आप कहीं भी किसी के पास चले जाइए। एक ऐसा व्यक्तित्व है, इतना बड़ा उन्होंने विराट व्यक्तित्व खड़ा किया है, उनके नाम पर लोग को लगता है कि नहीं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जेडीयू के चेहरे पर चुनाव नहीं होगा बिहार में। देखिए, मैं बिहार की और आपका एक और सवाल है, आप बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो फिर नीतीश कुमार की क्यों जरूरत? तो हम अब तो नीतीश कुमार से छोटी पार्टी हमारे पास एलजेपी भी है, हम भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। इसलिए तो कह रहे दुनिया के सारे विचारकों का सार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या दिया। मोदी एक मंत्र है जिस पर आने वाली पीढ़ियां मंत्रणा करेंगी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी साथ में लेकर के चलना है। हम बड़ा छोटा का भेद करते ही नहीं है, हम बड़ा भाई छोटे भाई का कोई भेद ही नहीं, सब एक जैसे हैं। जब हमारे साथ जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं तो जंगल आ जाता है, और नीतीश कुमार जी जब आ जाते हैं बीजेपी के साथ तो क्या उन्हें वॉशिंग पाउडर लगाकर धो दिया जाता है? कहते हैं ना कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जाते। दिक्कत नीतीश कुमार जी तो लालू जी के साथ भी रहे, और नीतीश जी खुद कहते हैं कि लालू जी को मैंने गढ़ा है, मैंने बनाया है। लेकिन आप एक समय के बाद, एक सीमा के बाद अगर आप उस तरह की चीजें आप स्वयं को संलिप्त हो जाते हैं, मैं कहता हूं कि वो दर्ज हो ही नहीं सकता है किसी एफआईआर में जो लालू ने रह के लूटा है सरकार में। वो क्या है? दलितों, वंचितों, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के सपने हैं। उनकी आंखों में एक सपना जगा था कि एक मसीहा आया है जो हमारे लिए कुछ काम करेगा। लेकिन वो क्या किए? वो सब कुछ उन्होंने परिवार के लिए, अपने लिए, पत्नी के लिए, सालों के लिए, बेटी के लिए, बेटा के लिए, फिर बेटा के लिए, फिर बेटी के लिए। तो ये परिवार से बाहर भी निकलिए। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं संघ से गुनाहत है, संघ से गुंजात। मैं कह रहा हूँ कि जे रही उत्तम प्रकृति करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापक नहीं लिपटत रत भुजंग। तो क्या नीतीश कुमार जी वहाँ जाते हैं तो मतलब आप संगत वाला बात कर रहे हैं, और यहाँ आते हैं तो जे रही उत्तम प्रकृति की बात। लेकिन नीतीश जी ने इसको डिटेल में 2 बार खुद ही परिभाषित किया। उन्होंने कहा, देखिए, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। आप हमसे असहमत हैं लेकिन हमारे साथ हैं, यही डेमोक्रेसी है, और इसी को हम लोग जीते हैं। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की वानगी है। नीतीश जी हमसे कभी असहमत हुए, चले गए। जब उनको लगा कि नहीं ये सुधरने वाले नहीं है, वापस आए। तो हम असहमतियों का ही उतना सम्मान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़े विशाल हृदय का दल नहीं कर सकता। वी आर फुली डेमोक्रेट। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार एनडीए चुनाव लड़ेगा और फिर से फेस नीतीश कुमार ही होंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये राजनीति के वो शख्स हैं, वो चेहरे हैं जिनकी चेतना के केंद्र में राष्ट्र है, बिहार है, नेशन है, और ये उसको आगे बढ़ाने के लिए सतत तो आप ये कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा, अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? बिल्कुल, नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। अब उनके पुत्र भी राजनीतिक में आ गए हैं, निशांत जी। देखिए,
कहने इच्छा का होना कोई अपराध नहीं है। लगता है कि चेहरा बन सकते हैं आगे। नहीं, मैं वो नहीं जानता हूँ, जब तक वो उनकी ऑफिशियली घोषणा होती नहीं है कमेंट करने वाला हूँ। क्या लग रहा है कि पुत्र आगामी की विधान- दीक्षा पिता जाने, पिता की पुत्र की और पिता की सदीक्षा पुत्र जाने। यदि नीतीश हो सकता है हैं, तो वो परिवारवाद का उदाहरण होगा। देखिए, परिवारवाद क्या है और किसी के पुत्र का आना क्या है, दोनों दो विषय समझिए। अगर हम ये तय कर लें कि हमारा पुत्र अधिकारी होगा तो निश्चित रूप से परिवारवाद, लेकिन अगर किसी का पुत्र अपने पिता के दल से जुड़ करके जन सेवा में स्वयं को होम करता है, समर्पित करता है और जनता उसका मैंडेट देती है, तो फिर वो परिवार। विधानसभा को आप किस नजर से देख रहे हैं? जननी जन्मभूमि, मैं इसका सम्मान करता हूँ। अभी स्वर्णमयी मांझी के विधायक जी का कार्य कैसा रहा 5 साल? ये तो आप हमसे बेहतर बताएंगे, क्योंकि आप वो चीज है, अभी तो यहीं के, मैं भी यहीं का हूँ, लेकिन मेरे दिल में ये जगह है। मैं देह से यहाँ नहीं हूँ, आप दिल से भी यहाँ हैं, देह से भी यहाँ। मैं सदैव दिल्ली रहता हूँ, दिल मेरा यही रहता है, भारतीय और जनता आप पार्टी सदैव भी के यहीं रहते हैं। संघ की शाखाओं से निकल कर आए हैं, जहाँ से ही सिखा है। एनडीए से कितने कैंडिडेट यहाँ उभर कर आ रहे हैं सामने? चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। सर, एक मेरा अंतिम सवाल होगा कि अभी जो हमारा मार्केट है, लगातार सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 3 माह से गिर रहा है और सरकार की तरफ सबसे कोई बयान नहीं आ रहा है। न वित्त मंत्री सामने आ रही है, न प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और लाखों करोड़ कितने रुपये डूब गए देश की जनता का, इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात है, तो अर्थव्यवस्था 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी 2014 में। 2025 में ये 40 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, 48 लाख करोड़ की इकोनॉमी। तो हम 3 गुना 4 गुना के आसपास पहुंच गए। हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। हम जीडीपी से जीकर जीडीएसपी में जिस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, और हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी। क्या जीडीपी आंकड़ों का खेल नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, वो तो IMF डाटा रिलीज करता है, आप दुनिया में किस पायदान पे खड़े हैं वो डाटा रिलीज होता है, तो फिर वो हमसे सेबी चीफ जब माधवी बुच थी तो अपोजिशन उन पे आरोप लगाता था कि ये गड़बड़ी कर रही है, तो सरकार उस समय उन पे कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जैसे वो सेवानिवृत्त होती है तो उन पे FIR होता है और जांच बैठ जाता है। देखिए, अगर आप पे कोई आरोप लगता है तो सरकार की अब कितनी बड़ी सहृदयता है, देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट सरकार है कि अपने मुलाजिम पे भी FIR करके उस पर जांच शुरू कर दी है। कागज को चलने में समय लगता है ना, वक्त लगता है उसकी जांच होने में, उसकी प्राइमा फेसी जांच होने में। आप ही कोई आरोप लगा दिया जाए और आप सरकार उसको आपको तुरंत शिकंजे में ले ले, ये मुनासिब नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। बिहार में भाजपा विधायक ने बयान दिया है कि होली के दिन जिन मुसलमानों को अगर तकलीफ हो वो बाहर ना निकले, जिस पर प्रशांत किशोर ने आज बयान दिया है कि ये भाजपा जो है, भाजपा के बाप का राज नहीं है कि कोई बाहर निकलेगा कौन बाहर नहीं निकलेगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह से हमारी जो संस्कृति है कि साझी शहादत तो साझी विरासत की संस्कृति है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की विषय ही नहीं है, सबका सबके लिए है, सबको साथ लेकर के चलने की बात है। हमारे सब लोग होली खेलते हैं, सब लोग दिवाली मनाते हैं, उसमें आपकी पार्टी के विधायक बयान भी दे रहे हैं। देखिए, किसी व्यक्तिगत बयान के जवाब, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का बयान के जवाब व्यक्तिगत देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कल्चर है ही नहीं। तो हम जब प्रधान, हमारे दुनिया के सबसे बड़े नेता हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम लोग हिंदू मुसलमान की बात कभी करते ही नहीं, हम तो सबको साथ लेकर के चलने की बात करें।
आप अब तो दुनिया के हिंदुत्व का थॉट सावरकर ने कहा कि चूंकि आप कहते हैं कि मैं ये हूँ इसलिए मैं वो हूँ, नहीं तो मैं तो विश्व मानव हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे बताना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ, आपसे आपको डिफ्रेंशिएट करना, अदरवाइज मैं तो विश्व मानव हूँ। मैं तो सबको साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति हूँ। अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधेव शांति, सर्वे ग्रह शांति करा बहुत। सबका विकास, सबकी शांति का प्रार्थना तो सिर्फ हिंदुत्व ही करता है, और कोई करे न करे। तो बस अब तो वही तो माझी की जनता भी चाहती है कि आप माझी की बातों को विधानसभा तक लेकर जाएं। अब माझी की बात, माझी वो भूमि है, हम दधीची के उस शहर में बैठे हुए हैं जिन्होंने आज तक उन्होंने को किससे कुछ मांगा, उनके दधीची के हड्डियों से वज्र बना, जो इंद्र के पास है। 3 धनुष बने, शिव का धनुष पिनाकी बना, आप सारंगरव बना भगवान राम का धनुष, अर्जुन का धनुष गांडीव बना। तो जहाँ से इतने बड़े दधीची की भूमि पर हम लोग बैठे हैं, जिस सारण में बैठे हैं, जिस छपरा की बात करें, ये त्याग तपस्या तपोबल की भूमि है। पंडित महेंद्र मिश्र की धरती है, विदेशिया भिखारी ठाकुर की धरती है, ये जेपी के आंदोलन की धरती है। अभी तो जेपी के शिष्य ही सरकार चला रहे हैं और लालू यादव भी उन्हीं के शिष्य हैं। नहीं, जेपी के लालू यादव वो जेपी के जेपी ही बोले थे कि एक दिन अगुआ बनेगा सरकार का, एक दिन लालू यादव अगुआ बनेगा, लेकिन क्या है कि रास्ते से भटक गए ना। लालू यादव जेपी के वो चेले हैं जो कांग्रेस की गोद में भी जाकर खेले हैं। तो कांग्रेस की गोद में जब कांग्रेस के विरोध में जो पार्टी बनी, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा कांग्रेस के विरोध में, वो जब कांग्रेस की गोद में खेलने लगे तो वैचारिक स्खलन है ना। ठीक। सर, एक हमेशा सवाल होता है कि जब भी आप लोगों से पूछा जाता है कि सीएम का फेस कौन होगा, यहाँ ये माझी से कैंडिडेट कौन होगा, तो आप कहते हैं कि पार्टी डिसाइड करेगी। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, फिर आप ऐसी बात करते हैं जैसे कि एक जगह से कहीं से वो एक आते हैं राजतंत्र, राजा की तरह, कहीं से एक राजा आदेश देता है, फिर यहाँ पर कैंडिडेट आता है। क्या कहेंगे इस पे? ये राजतंत्र भारत में दुनिया का सबसे बड़ा राजतंत्र बिहार नहीं दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सीमा खींची बांग्लादेश से लेकर के ईरान तक, वो सबसे बड़ा राजतंत्र। लोकतंत्र का कंसेप्ट भी बिहार नहीं दिया। डेमोक्रेसी 8 दर्शन में 3 दर्शन तो छपरा नहीं दिया। लेकिन आप जिस डेमोक्रेसी की बात करें, जिस लोकतंत्र की बात करें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान नहीं है उसमें लोकतंत्र नहीं बनाते, गणतंत्र मनाते हैं। एक एक व्यक्ति की असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। और इसी लोकतंत्र से चुन करके जो हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, सरकार चयन करती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग समय अलग अलग दायित्व दिया जाता है। वो अपने दायित्व बोध का निर्वहन करके सदन में जाए, तो सड़क में और सदन के फर्क को समझाएं, और सड़क से लेकर सदन तक का सफर तय करते हैं और लोकतंत्र को जीवंत और प्राणवंत करते हैं। सर, पार्टी मौका देगी तो चुनाव मैदान में आएंगे ना? देखिए, हमारे लिए तो कुछ निज का कुछ है ही नहीं। अपन चाह मिट्टी चिंता मिट्टी बनवा बेपरवाह, हमारे लिए कुछ चाह है ही नहीं। हमारे लिए यही है कि पार्टी की, देश की, प्रदेश की और अपनी धरती की सेवा कर सकें। जो करना है करते रहें, धीरे धीरे इसी राह में बहते रहना। कुछ चाहिए मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है, उस धरती का ऋण चुकाना है। इनके कहने का मतलब है कि अगर पार्टी ने आपको निर्देश दिया कि माझी विधानसभा से चुनाव लड़ना है और जनता ने अगर आपको आशीर्वाद दिया, तो क्या चुनाव लड़ने का अगर मगर की डगर वो देखे जो बैठा हो किसी इंतजार में। हम तो 24 घंटे लगे हैं अपने काम में। रविशंकर पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का पैर छूते हैं होली मिलन समारोह में नीतीश कुमार जी, क्या कहिए? जबकि ये प्रेम है। अब इससे बड़ा विशालता क्या हो सकती है? प्रेम में आप प्रेमी का माथा चूमे या पाँव, फर्क क्या पड़ता है? ठीक।